इच्छाएं किसी की पूरी नहीं होती, संकल्प किसी के अधूरे नहीं रहते, संकल्प को चरितार्थ होना ही होगा। ब्रह्मांड पहले से ही सहायता के उपलब्ध है। तुम ही उलझे हो, तुम ही खोए हो, तुम ही बिखरे हो, तुम ही स्पष्ट नहीं हो, तो ब्रह्मांड क्या करेगा। संकल्प वो जिसे हम रोज सींचते हैं अपने ध्यान से, अपने समय से, अपने प्राण की शक्ति से, जो प्रतिपल हमारे गहरे मन के गर्भ में जाकर अवस्थित हो जाती। क्या नियति हम पर आरोपित है क्या? जो ये सोचते हैं कि डेस्टिनी हम पर थोपी गई है, वो आज अपनी धारणा को शुद्ध कर लें सदा के लिए। तो नियति वो है जिसे तुमने रचा है, उस काल में रचा जो आज तुम्हें भले स्मरण नहीं हो, पर तुमने अपने सतत अभ्यासों से बार बार अपने आप को उसके प्रति तड़पाते हुए कुछ ऐसे सत्कर्म अथवा दुष्कर्म सोच समझ के करते हुए तुमने स्वयं नियति को रचा है। संकल्प इस वर्तमान पल के प्रवाह में नई नियति को रचने की कार्यशाला है। तुम इस समय एक ऐसी कार्यशाला में हो, यू आर इन अ वर्कशॉप, जहां इस स्पॉन्टेनिटी में तुम अपने नए भविष्य की रचना कर रहे हो। संकल्प में वो शक्ति है जिसका अनुसरण शरीर को करना पड़ता है। शरीर पहले से तैयार है उसका पालन करने के लिए। आत्मावलोकन से ऊपर कोई साधना इस पृथ्वी पर नहीं है। हमारे साथ हैं हमारे मार्गदर्शक, आध्यात्मिक चिंतक, गीता मर्मज्ञ, उपनिषदों के ज्ञाता, लाखों युवाओं का जीवन बदलने वाले और संकल्प शक्ति का वास्तविक ज्ञान देने वाले गुरु दिनेश कुमार जी। गुरु जी प्रणाम। अब हम यहाँ से ये जानना चाहेंगे कि जो ब्रह्मांडीय डिजाइन है, जो एक यूनिवर्सल डिजाइन है, उसका जो अलाइनमेंट है हमारे विलपार से, वो कैसे होता है, इसे कैसे पहचाना जाए? सर्वं खलु इदं ब्रह्म तज्जलान इति शांतः उपासीत। जहाँ तक मुझे स्मरण है, पिछली बार भी हमने छांदोग्य उपनिषद के इस श्लोक का वर्णन किया था। इसका मर्म ये है कि मनुष्य उस एक ही स्वरूप में, ब्रह्म में, वहीं जन्मता, स्थिति प्राप्त करता, विलय हो जाता। उसकी शांत होकर उपासना करनी चाहिए। उपासना से यहाँ तात्पर्य क्या है, इसी श्लोक में आगे भाव देते हैं वो, द वे यू विल, माने जिस प्रकार के तुम्हारी गहरी अभिलाषाएं, कामनाएं होती हैं, तदनुरूप तुम्हारी अवस्था न केवल वर्तमान जीवन में, और अगर संभव ना हो तो आने वाला निकट भविष्य जो अगला तुम्हारा अवतरण है, पुनर्जन्म, उसमें होके रहेगा। इसी आधार पर ही कहा जाता है मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। ब्रह्मांड इस स्वरूप में सुनियोजित है कि अगर तुम्हारे पास कोई दृढ़ संकल्प है तो उसकी अनुरूपता में, अकॉर्डिंग टू दैट, उस ब्रह्मांड को अवतरित होना ही पड़ेगा। कोई तुम्हें रोक नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारे पास वो क्षमता है जहां हम कहते हैं कि मनुष्य में ईश्वर का अंश निहित है, अर्थात तुम उसके अनुशासन को वर्ण करते हो। ईश माने अनुशासन, वर्ण करते हो, उसका अनुशासन तुम्ही में है। तो तुम अगर पूरी दृढ़ता से चाहोगे तो तुम अपने लिए अपने भविष्य का निर्माण करके ही रहोगे। यूं कहें, ब्रह्मांड पहले से ही सहायता के उपलब्ध है। तुम ही उलझे हो, तुम ही खोए हो, तुम ही बिखरे हो, तुम ही स्पष्ट नहीं हो, तो ब्रह्मांड क्या करेगा। तो इस प्रश्न का निदान सर्वदा के लिए अपने मन में गहराई से बिठा दो कि ब्रह्मांड की रचना करने वाले ने इस स्वरूप में की है कि अगर दृढ़ संकल्प तुम्हारे भीतर है तो वो हो के रहेगा। पूर्व में भी कहा था, इच्छाएं किसी की पूरी नहीं होती, संकल्प किसी के अधूरे नहीं रहते, संकल्प को चरितार्थ होना ही होगा।
कोई भी शक्ति उसे रोकने वाली नहीं है। काल का अंतर हो सकता है, कुछ संकल्प तुम्हारी आयु की सीमाओं में और कुछ इस कालहीन परिवेश में अगले जन्म में भी पूरे हो के रहेंगे। कोई रोक ही नहीं सकता है, इसकी कोई व्यवस्था नहीं। कामनाएं तो हमारी क्षण प्रतिक्षण लगातार जन्म ले रही हैं। कई प्रकार की कामनाएं हैं। वो कामनाएं और हमारा संकट, इसमें हम किस तरह से जो फर्क है उसे हम समझेंगे, और ये भी कि किस तरह से जो नियति है हमें वो किस दिशा की ओर लेकर के जा रही है, वो कामनाएं हैं या फिर संकल्प है। कामनाएं अधूरी तृष्णाओं की भांति प्रतिदिन उपजती, मिट जाती, एक नहीं अनगिनत। संकल्प वो जिसे हम रोज सींचते हैं, अपने ध्यान से, अपने समय से, अपने प्राण की शक्ति से, जो प्रतिपल हमारे गहरे मन के गर्भ में जाकर अवस्थित हो जाती, जो हट नहीं पाती। हमारा कोई भी परिवेश, हमारी कोई भी दृष्टि, जीवन के उतार चढ़ाव उसे कभी भी विस्मृत नहीं कर पाते। वो कहीं ना कहीं हमारे गहरे मानस के गर्भ में अवस्थित रहती, उन्हें हम संकल्प कहेंगे। अन्यथा तो एक दिन में कितनी कामनाएं उपजी, मिट गई, इसका कोई गणित है ही नहीं। तो संकल्प और सामान्य इच्छा में भेद यही है। संकल्प वो जो दृष्टि से ओझल ना हो, जब याद आए एक टीस बन करके याद आए, एक मीठा सा दर्द उठे। और कामना वो जो अभी ज्वार भाटे की तरह आई, आंदोलित किया, फिर उसके बाद बिसर गई, किसी नई कामना ने उसका स्थान ले लिया। जहां एक दूसरे का स्थान अनेकों कामनाएं लें, उन्हें इच्छा मानना। और जहां कोई अमिट सुर्खी की भांति एक दृढ़ भाव स्थिर हो जाए, वह संकल्प है, जो कई बार अपने आप जन्म लेता है और कई बार स्पष्टता की अवधारणा द्वारा हम स्वयं को भी देते हैं। गुरुजी, संकल्प शक्ति को प्रभावित क्या करता है ज्यादा, हमारी नियति या फिर हमारे कर्म? नियति क्या है? क्या नियति हम पर आरोपित है क्या? जो ये सोचते हैं कि डेस्टिनी, जिसे भाग्य कहा गया, नियति कहा गया, हम पर थोपी गई है, वो आज अपनी धारणा को शुद्ध कर लें सदा के लिए। इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो बंधन बनकर तुम्हारे सामने आए, तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन के प्रकाश में। तो नियति वो है जिसे तुमने रचा है, उस काल में रचा जो आज तुम्हें भले स्मरण नहीं हो, पर तुमने अपने सतत अभ्यासों से बार बार अपने आप को उसके प्रति तड़पाते हुए कुछ ऐसे सत्कर्म अथवा दुष्कर्म सोच समझ के करते हुए तुमने स्वयं नियति को रचा है। और अगर किसी भविष्य में वो नियति तुम्हारे मार्ग में सहायक अथवा बाधक बनती है, तो वो तुम ही तो हो। आज तुम पीछे हट रहे हो? नहीं। तो पहले तो स्वीकार लो, नियति और कुछ नहीं, तुम्हारा स्व आरोपित स्वयं पर एक भाग्य रूपी आवरण है। हाँ, अब आई बात संकल्प की। तो संकल्प इस वर्तमान पल के प्रवाह में नई नियति को रचने की कार्यशाला है। तुम इस समय एक ऐसी कार्यशाला में हो, यू आर इन अ वर्कशॉप, जहां इस स्पॉन्टेनिटी में तुम अपने नए भविष्य की रचना कर रहे हो। तो अब तुम्हें विचार करना है कि तुम नया भविष्य रचना चाहते हो अथवा तुम नियति को कोसते हुए, जो कि वो स्वयं तुम हो। कहते हैं ना कि ऊपर की ओर थूकोगे तो कहाँ गिरेगी? समझ गए? तो नियति को कोसना कुछ इसी प्रकार से है। तो आज से धारणा शुद्ध कर लो, छोड़ो।
जो नियति बन करके आया उसको बिसरो। अब जहां हो, जिन क्षमताओं में हो, जिन सीमाओं में हो, उनमें मार्ग खोजो कि हम क्या कर सकते, क्या संभव है। वही तुम्हारा संकल्प नई नियति की प्राण प्रतिष्ठा करेगा। यह ईश्वर द्वारा स्थापित सत्य है, मेरा भाव नहीं, मेरा विचार नहीं है। ये उपनिषदों की गूंज है जो मैंने तुमसे साझी की है। हमारे जो सांसारिक संकल्प हैं गुरुजी और हमारे जो आध्यात्मिक संकल्प हैं, क्या ब्रह्मांडीय ऊर्जा उनमें फर्क समझती है? और उस हिसाब से क्या हमारी जो ऊर्जा है उसे संबल मिलता है, उस तरह से शक्ति प्रभावित होती है ब्रह्मांड की? निश्चित रूप से। चलो तुम्हें ब्रह्मांड का एक पर्याय देते हैं। प्रतिध्वनि, रेजोनेंस, इको। मेरी ही गूंज मुझे प्राप्त होगी। जैसा गुंजन मैं करूंगा वैसा मुझे प्राप्त होगा। अगर मैं रू 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 करके रोता रहूंगा तो ब्रह्मांड की गूंज क्या आएगी? रू 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 रू। और अगर मैं उत्साह उमंग से पूरित चुनौतियों का सामना करते हुए दृढ़ रहूंगा तो ब्रह्मांड की गूंज तदनुरूप आएगी। परिवेश आध्यात्मिक हो, आध्यात्मिक माने चेतना की प्रयोगशाला, चैतन्य, और लौकिक अर्थात सामान्य बाहर का जीवन हमारा, दोनों में किसी भी प्रकार की तुम गूंज को उत्पन्न करो, सुनाई तुम्हें प्रतिध्वनि देगी। छोड़ते और छेड़ते तुम हो, प्रत्युत्तर में तुम्हारी प्रतिध्वनि परजन्य बन करके बरसती है। तो कौन है प्रेरक, कौन है रचयिता, कौन है सृजिता? तुम। परिवेश कोई भी हो, आध्यात्मिक या लौकिक, उससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। वो तुम्हारे साथ सर्वदा खड़ा है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड तुमसे अभिन्न है। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे। They're entangled. They're not distinct. They're entangled. गुथे हैं, ये जान लो। अब तुम सोचो कि अब गूंज कौन सी, रू 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 की या उत्साह उमंग की? निर्णय तुम्हारा है। मानव मस्तिष्क खासकर किस तरह से अपने आप में सीखता है, ट्रेन होता है, परिष्कृत होता है संकल्प शक्ति को बढ़ाने के लिए? मस्तिष्क बेचारा तो उपकरण है, इंस्ट्रूमेंट है। मोबाइल खरीदा, रैम, मैं केवल उदाहरण के लिए बोल रहा हूं, 20 GB, उसमें मेमोरी अर्थात उसमें स्पेस स्टोरेज की 4 टेराबाइट। अब मुझे नहीं पता इस प्रकार के मोबाइल उपलब्ध हैं कि नहीं, पर मैंने एक उदाहरण लिया। उनमें अनेकों प्रकार की एप्स भी हैं। निर्णायक कौन है कि उस मोबाइल में क्या होगा? जो मोबाइल का प्रयोग करता है। मस्तिष्क का प्रयोगकर्ता कौन है? तुम हो। मस्तिष्क तो अपने आप में मांस का बना है। इट इज ए आउटकम ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फ्लैश, जो मृ अत्यु, इस मिट्टी से बाहर छलांग लगाते ही जला दिया जाता है, दफना दिया जाता है, कुछ भी करते, महत्व नहीं रहता। कौन है जो इसका प्रयोग करता? कोई और है। हम कहते हैं मेरे मस्तिष्क की उपज है, वो ठीक है, सामान्य कहने को ठीक है, पर पीछे जाके देखो, ये मस्तिष्क भी बेचारा उस बड़े अच्छे सुंदर एलैबोरेट फीचर्स वाला मोबाइल है, प्रयोगकर्ता कोई दूसरा है। वो जितने अंशों में स्पष्ट होता है, जितने अंशों में दृढ़ होता है, उतना ही मस्तिष्क की क्षमताओं का वो
सदुपयोग कर पाता है, अन्यथा फीचर्स पड़े रह जाते। उदाहरण मोबाइल का दिया ना, ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने महंगे से महंगा मोबाइल खरीदा, पर उन बेचारों को व्हाट्सएप, एसएमएस, कॉल करना, कॉल सुनना, थोड़ा बहुत सोशल मीडिया, उससे अधिक का सदुपयोग उन्हें नहीं करना आता। पर क्या उतने ही फीचर्स निहित थे? नहीं। मनुष्य के मस्तिष्क के विषय में भी जो आधुनिक विज्ञानी हैं, द न्यूरोलॉजिस्ट, वो कहते हैं कि शतांश नहीं, सहस्त्रांश भी नहीं, अर्थात नॉट इवन द 1000th पार्ट, इससे भी कम अंश मस्तिष्क का मनुष्य पूरा जीवन जीने में प्रयोग करता है। सारे सोशल मीडिया, सारे संपर्क, सारी स्मृतियाँ, सारी मूवीज, ये सारा डाटा और कार्य करके भी मस्तिष्क का नगण्य, डेसिमेटेड क्षेत्र हम प्रयोग कर पाते हैं। बाकी सोया पड़ा रह जाता है, वो उपकरण यूं ही पड़ा रहता है, क्योंकि प्रयोगकर्ता बेचारा उलझा पड़ा है थोड़े से ही क्षेत्र में, आगे का सदुपयोग कर नहीं पाता। संकल्प, संकल्प मनुष्य के द्वारा, उसकी चैतन्य क्षमता के द्वारा, उसके मस्तिष्क रूपी उपकरण का सर्वाधिक उपयोग करने के लिए उसे प्रेरित करता है। जितनी स्थिरता, जितनी स्पष्टता, उतना ही मस्तिष्क उपयोग होगा, अन्यथा लगे बदे व्यवहार के अधीन एक दास की भांति हम एक परिपाटी में जीवन जीते चले जाते, ना कुछ नया उद्देश्य स्वरूप आता, ना कुछ नया घटता। तो निर्णायक को निर्णय लेना होगा कि मैं लगे बदे स्वरूप में बंधा बंधा जीवन जी जाऊं, या मैं मुक्त होकर के इसी मस्तिष्क का सर्वाधिक अंश क्षमताएं जागृत और उपयोग कर जाऊं। निर्णायक कोई और है। अब तक जो एक आम धारणा है वो यही रहती है कि संकल्प यानी कुछ सकारात्मक, परंतु अभी हम अगर वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों के संदर्भ में बात करें, तब क्या संकल्प हम ये समझे कि नकारात्मक भी होते हैं या फिर ये कुछ और है? मैंने अभी पूर्व में ही एक चर्चा में ये उल्लेख किया, समुद्र मंथन कभी मत भूलो। जब समुद्र मंथन होता है तो वहां ये नहीं कह सकते केवल देवता होंगे। असुरता के बिना मंथन पूरा नहीं होगा। देव और असुर दोनों का उद्देश्य तो एक ही है, दोनों सम उद्देश्य की पूर्ति हेतु एक ही स्थान पर एक ही कर्म में प्रवृत्त हैं। अतः संकल्प की शक्ति का सदुपयोग और दुरुपयोग उसी भांति है जैसे शस्त्र किसी आक्रांता के अथवा वही शस्त्र किसी रक्षक के हाथ में होगा। तो क्षमता है, सदुपयोग और दुरुपयोग ये हम पर निर्भर है। पर हाँ, एक बात और है कि संकल्प जिस स्वरूप का होगा, ना भूलें, गूंज अर्थात उसकी परिणति, उसका प्रतिफल भी तदनुरूप होगा। अगर संकल्प शिव संकल्प है, माने कल्याणकारी है, लाखों करोड़ों के कल्याण की सोचता है, तो उसका प्रत्युत्तर, उसका प्रतिफल भी वैसा ही होगा। और अगर संकल्प अकल्याणकारी है, किसी की गरिमा, किसी के हित के हनन करता है, तो उसका प्रत्युत्तर भी तदनुरूप आएगा। हम संकल्प किस प्रकार का हो, ये चयन करने में तो स्वतंत्र हैं, पर उसका प्रतिफल वो फिर उसकी अनुरूपता में होगा। हम ये नहीं कह सकते कि हम कीचड़ उछालें और अमृत वर्षा हो जाए, असंभव है। कीचड़ उछलेगा, कीचड़ ही लौटकर वापस आएगा। गुरुजी, जब वो संकल्प अपनी दिशा की ओर बढ़ रहा है, अगर नकारात्मक संकल्पों के संदर्भ में बात करें, तब क्या ब्रह्मांडीय ऊर्जा इस चीज को पहचानती है कि संकल्प शक्ति सकारात्मक है या नकारात्मक है, या फिर
जैसा कि आपने कहा कि आप पूरी शक्ति के साथ किसी विचार में जब निमित्त हो जाते हैं, संकल्प शक्ति अपनी वहाँ पर आप डाल देते हैं, तो उसे पूरा होना ही होता है। लेकिन क्या हिमालय ऊर्जा सहायक होती है ऐसे संकल्पों में? यहाँ एक विषय आता है जो इष्ट से जुड़ा तुम्हारे, महाकाल। महाकाल किसे कहते हैं? महाकाल उसे कहा जाता है जो इस ब्रह्मांड का वर्तमान प्रवाह है। इस पूरे ब्रह्मांड का जो वर्तमान प्रवाह है, उस रचयिता की अभिलाषा है, उसे हम महाकाल कहते हैं। इसलिए हम लोग आध्यात्मिक दृष्टि से जब टाइम मैनेजमेंट पढ़ाते थे अनेक वर्ष पूर्व, तो विषय लेते थे महाकाल, काल और समय। समय विभाजन है, केवल विभाजन है जो मनुष्य ने किया, और महाकाल वो मर्म है जिसकी सेवा में काल प्रवाह चलता है। अगर महाकाल का प्रवाह यह है कि सत प्रवृत्तियों को, सद उद्देश्यों को, अर्थात इस पूरे विश्व को एक होना है, तो वो विश्व की कोई भी ऐसी विवशता को भी प्रेरित करेंगे कि वो मनुष्य को एक करे। चाहे वो अर्थ हो, अर्थ के नाते ही विश्व एक हो जाए, चाहे खतरे हो, खतरे साझे हो जाएंगे, चाहे शिक्षा हो, कोई भी कारण जो मनुष्य को, मनुष्यता को एक करता है, वो महाकाल का वर्तमान प्रवाह है। तो कोई भी शिव संकल्प जो आज इस वर्तमान परिवेश में सब तक व्याप्त होना चाहता है, एकता समता के लिए, उसे निश्चित रूप से महाकाल के रचे गए प्रवाह की सहायता मिलेगी। ठीक वैसे जैसे साइकिल चलाते समय पीठ पीछे की हवा, और जो उसके विषम में, उसके विपरीत, तो उसे ठीक वैसे ही जैसे साइकिल चलाते समय छाती पर पड़ने वाला वायु का तेज वेग, ठीक उसी प्रकार। तो हां, तुम्हारे भाव को मैं और अधिक बल देता हूं। काल का प्रवाह निश्चित रूप से अपने अनुरूप के रचे गए संकल्पों को अधिक बल, अधिक उछाल देता ही है। इसे लौकिक दृष्टि से हम ऑनगोइंग ट्रेंड्स भी कहते हैं। ऑनगोइंग ट्रेंड्स, लौकिक दृष्टि से ट्रेंड्स में हैव एन एज विच इज वेरी स्मॉल, वेरी लिटिल, पर जब महाकाल की बात आती है तो उसके ट्रेंड जो हैं वो कई बार हजारों हजारों वर्षों तक निभते हैं। वर्तमान के महाकाल का ट्रेंड क्या है? विश्व को और मनुष्य को एक होना ही पड़ेगा। जितना कटा बटा है उतना ही ये एक दूसरे के विरोध में खड़ा होकर पृथ्वी को खंड खंड विभाजित करेगा। आज इस वर्तमान पल में आई एम गिविंग यू अ टेस्टिमनी फॉर दिस। इसका उदाहरण देखो, कोई व्यक्ति किसी ए क्लास टाउन में है, कोई किसी डी क्लास या ई क्लास में गांव में है। क्या सोशल मीडिया ने उसको एक नहीं कर दिया? कोई भी नया प्रोडक्ट, नया उत्पादन कहीं भी जन्म लेता है, पूरी पृथ्वी उसके परिवेश में आ जाती है। छोटी सी घटना कहीं की भी पूरे राष्ट्र को, पूरे क्षेत्र को प्रभावित करती है। क्यों? क्योंकि महाकाल का प्रवाह है, विश्व को एक करना है। ये ठीक है, सतही दृष्टि पर, ऑन द सुपरफिशियल ग्लांस, मनुष्य को केवल बिखराव, विघटन, तोड़फोड़, उठापटक ये दिखती है। उठ के देखो, कठपुतलियों के धागे जिसकी उंगलियां थिरका रही, देखो तो सही उसकी मंशा क्या है। वो एक करना चाहता है। इसलिए कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी नया एंटरप्राइज, कोई भी नया संकल्प जो विश्व को, मनुष्यता को एक करने के लिए समर्पित होगा, वो अपने आप में एक ट्रेंड बनेगा, उसे कोई रोक भी नहीं पाएगा। संकल्प शक्ति के शुरुआती बिंदु हैं, वो अलग होते हैं। अगर हम चरणबद्ध तरीके से इस संकल्प शक्ति को समझें, आपके अंदर जो समाहित हो रही है, तो उसके चरण क्या है, या क्या ये सभी के लिए एक जैसा है, या जैसा कि मैंने कहा कि अगर कोई पहले से
जागृत है उनके लिए वो अलग होगा, पर अगर कोई अभी बिल्कुल प्रारंभिक अवस्था में है उसके लिए अलग हो। कोई भी होगा, आरंभ तो सदैव उसके व्यक्तिगत जीवन की आवश्यकताओं पर आधारित होगा। मनुष्य के 3 कष्ट, अभाव, अज्ञान, अशक्ति, डेप्रिवेशन, इनेबिलिटी, इग्नोरेंस, ये 3 हैं, चौथा कोई नहीं है। कोई भी सोच के देखो, इन तीनों की पूर्ति के लिए मनुष्य सबसे पहले अपने आप को जुटाएगा। उसके आरंभिक संकल्प इन तीनों में से किसी एक से जुड़े होंगे। उसे कुछ पाना है, कुछ धन प्राप्ति करनी है, कोई नया एंटरप्राइज बनाना है, कोई नया काम और करना है, कुछ नया सीखना है इत्यादि। वो या अभाव या अज्ञान या अशक्ति से जुड़े होंगे, निस्संदेह। और ये बिल्कुल ठीक भी है। इसी नाते व्यक्ति ये पहल सीखता है कि मुझे अपने जीवन में स्थिरता और स्पष्टता चाहिए। आई नीड मोर क्लैरिटी एंड हार्मनी, जिससे कि मैं अपनी वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा कर सकूं। जब वो इन्हें भोग लेता है तो फिर वो उठता है कि जो मैंने चाहा मुझे मिल गया। मैंने चाहा मुझे सैलरी का इतना पैकेज मिल गया। मैंने चाहा मुझे ये घर इत्यादि इत्यादि सब मिल गया। जब सब कुछ मिल गया फिर भी वो सोचता है आई एम स्टिल इनकंक्लूसिव, देन व्हाट इज मिसिंग? क्या छूट रहा है? मैंने जो चाहा मिला नहीं क्या? मिल तो गया, फिर अब क्या पाना रह गया? तो वो खोज उसे और बड़े स्तर पर ले जाती है। अब कोई और नया संकल्प चाहिए जो मेरे भीतर के इस अधूरेपन को पूरा करे। और तीसरा स्तर उनका है जो जागृत जीवन मुक्त जीवात्माएं हैं। जागृत जीवन मुक्त जीवात्माओं के व्यक्तिगत संकल्प नहीं हुआ करते। वो केवल और केवल और केवल विशुद्ध रूप से ब्रह्म संकल्प की अनुरूपता में ही अवतरित होते हैं, या जिस किसी अवस्था में भी हो वहीं वो प्रतिपल सक्रिय रहते हैं। तो उनका व्यक्तिगत कुछ इसलिए नहीं क्योंकि वो तो स्वयं उस ब्रह्म रूपी अवस्था में विलय हो गए। अब तो ईश्वर का मन साझा हो गया। जब ईश्वरीय मन साझा हो गया तो अपना शेष बचा क्या? पर जब तक ये अवस्था नहीं है तब तक अपने व्यक्तिगत जीवन को परिष्कृत करना, नई उपलब्धियों को प्राप्त करना, ये वह धर्म है। मैंने शब्द बड़ा सोच के प्रयोग किया है, धर्म। यह वह धर्म है मनुष्य का, माने दायित्व है कि वो अपनी अवस्था को उठाए, चाहे वो उसकी आर्थिक अवस्था हो, मानसिक अवस्था हो, पारिवारिक अवस्था हो, शैक्षिक अवस्था हो, कोई भी अवस्था उसकी हो, वो उसे उठाए और श्रेष्ठ कामना को प्राप्त हो, उस पर स्पष्टता प्राप्त करे और आगे बढ़ने के लिए स्वयं को प्रेरित करे। पड़ा नहीं रहे, अधूरा औना पौना रोता नहीं रहे, अपितु भीतर एक सार्थक असंतोष को जन्म दे। असंतोष पर कौन सा? सार्थक। निरर्थक असंतोष क्या होता है? तड़पते रहना, रोते रहना, करना कुछ भी नहीं। सार्थक तड़पना और उस तड़प के प्रति कोई न कोई कदम उठाना, कुछ न कुछ प्रयास करना, भले ही उसमें असंख्य असफलताएं भी हों। तो मैं तो चाहूँगा, ईश्वर करे तुम्हें सार्थक तड़प प्राप्त हो, सार्थक असंतोष प्राप्त हो, जिससे तुम स्वयं अपने भीतर से ही वो वेदना को उत्पन्न करो जो दिशाएं मांगे, जो तुम्हें प्रतिपल कहे समथिंग मस्ट बी डन, व्हाई एम आई नॉट डूइंग इट। अपने प्रति असंतोष जन्म ले तो देखना कुछ न कुछ होकर के ही रहेगा। प्रकृति बनी इसी रूप में है। और मैं चाहूंगा कि तुम विषय को यहाँ ना छोड़ो, इस पर कुछ और भी मन में प्रश्न हो तो एज अ सप्लीमेंट्री अवश्य प्रस्तुत करो, जिससे और स्पष्टता है। बिल्कुल गुरुजी, और आखिरी प्रश्न मेरा इस सत्र का ये है कि
अपनी संकल्प शक्ति को सुरक्षित कैसे रखें? संकल्प शक्ति को सुरक्षित करने के लिए कुछ नहीं करना, केवल और केवल पहले अपने प्रति स्पष्टता को प्राप्त करना है। जब मनुष्य को स्पष्टता अपने जीवन उद्देश्य के प्रति हो जाती है और उसके प्रति प्रेम हो जाता है, आसक्ति सी विकसित हो जाती है, तो किसी भी प्रकार की व्यवस्था की आवश्यकता नहीं कि वो उसे सुरक्षित करे। फिर तो केवल रह जाते हैं तो थोड़ा अनुशासन का पालन इत्यादि, जो हम संकल्प शक्ति मेंटरिंग में वस्तुतः सिखाते हैं। अन्यथा जिन्हें स्पष्टता प्राप्त हो गई कि ये मेरे जीवन का उद्देश्य है, मुझे पूरा करना है, उसकी सुरक्षा उन्होंने किससे करनी है? किसी से नहीं करनी है, क्योंकि वो फिर उन्हें चैन से बैठने नहीं देगा, तड़पाएगा, रह रह के मन कचोटेगा। कितने दिन उसके बिना, उस पर प्रयास आरंभ किए बिना कोई रह पाएगा? नहीं रह सकता। वो सदैव अधूरापन अनुभव करेगा। हां, टाल सकता है, बिसरा नहीं पाएगा। और जो भी इस अवस्था में नहीं आया, अभी उसे प्रयास करने होंगे। पर जो आ चुके, वो मेरी बात का अनुमोदन निश्चित करेंगे कि भले हम कदम उठा पाए अभी कि नहीं उठा पाए, पर एक बात तो पक्की है, जब भी कभी विचार आता है अपने संकल्प के प्रति, मन में ऐसी उथल पुथल होती है कि अपना ही चेहरा अपने आप से छुपाने का मन होता है। लगता है कि मुझे देखो मत, अर्थात मैं अपने आप से कहता हूं मुझे देखो मत। क्यों? मुझसे अपना अधूरापन झेला नहीं जा रहा। जब ये एक खाई अपने भीतर अनुभव होनी आरंभ हो जाए, तो तुम्हें किसी संकल्प की रक्षा की आवश्यकता नहीं है। वो अपना स्वयं रक्षक है। तुम रोक सकोगे क्या उस भीतर उत्पन्न हुई अग्नि को, जो महाशना है, कभी न बुझने वाली है? तुम चाह के भी नहीं रोक पाओगे। तो तुम केवल एक ही बात पर अपने आप को प्रेरित करो, मोर क्लैरिटी अपॉन माई प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। मुझे अपने उद्देश्य पर स्पष्टता चाहिए। स्पष्टता आएगी, प्रेम होगा। और अगर तुम्हें स्पष्टता नहीं, प्रेम भी नहीं है, तो मान लो अभी वो केवल कामना है, आई है कुछ दिन के लिए, और कुछ दिन में उसकी आयु समाप्त हो जाएगी, वो चली जाएगी, कि नई कामना उसका स्थान ले लेगी। पर अगर वो जाने को तैयार नहीं है, तो अब तुम उसे हटा के दिखाओ, तुम चाह के भी नहीं हटा पाओगे। मेरी बात तुम्हारे भीतर घट रही होगी। मैं उन्हें देखकर बोल रहा हूं जो इस अवस्था में है। जो भी इस अवस्था में नहीं आए, उन्हें इस बात को समझने में अभी समय लगेगा, ये भी मैं जानता हूं। गुरुजी, अभी सांसारिक ऊहापोह की तरफ आते हैं। अक्सर व्यक्ति को ये लगता है कि वो करना बहुत कुछ चाहता है, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा। और अभी हम देख रहे हैं कि कोविड के बाद से ज़्यादातर लोगों के साथ जो शारीरिक व्याधियां हैं वो बहुत बढ़ रही हैं और बहुत ही अप्रत्याशित बीमारियां उन्हें घेर रही हैं। लगातार कोई ना कोई रोग उन्हें घेर रहा है। संकल्प शक्ति जो जीवन में सब कुछ बदल सकती है, कैसे हम अपनी ये जो शारीरिक व्याधियां हैं इन्हें हम रिवर्स कर सकते हैं, इन पर हम जीत हासिल कर सकते हैं? क्या ये संभव है? तो कैसे? संकल्प शक्ति की दृढ़ता के प्रकाश में मैं कुछ कहना चाहूंगा स्वास्थ्य की दृष्टि से, पर इसे बड़ी सावधानी से सुनना, केवल सामान्य दृष्टि से मत सुनना, वरना बहुत बड़ा भाग इसमें से चूक जाओगे। गूगल तुम्हारे पास है, गूगल देवताभ्यो नमः, द साइंस ऑफ एपिजेनेटिक्स। आधुनिक विज्ञान है, पढ़ो, जानने की चेष्टा करो, क्या है वो, किस प्रकार मनुष्य का संकल्प उसके पूरे शरीर के कंपन को प्रभावित कर सकता है।
मनुष्य के शरीर की संरचना उसके परमाणुओं को भी किस प्रकार प्रभावित कर सकता है, ये जानने का प्रयास करो तो तुम पाओगे कि इस संकल्प का अधिकार मनुष्य की शरीर की संपूर्ण संरचना पर है। एक बात अवश्य कहना चाहूंगा, वो क्या कि इस संकल्प की शक्ति है, पर इसका स्थान दो बातें नहीं ले सकती। अब सावधानी से सुनना, ऐसे करके सावधानी बनाते हैं ना आधुनिक परिवेश में। एक, असंयम, 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 लैक ऑफ रिस्ट्रेंट, वो चाहे समय का हो, चाहे आहार का हो, विहार का हो। और दूसरा, अगर कोई आध्यात्मिक है तो किसी दूसरे का कष्ट भी अपने ऊपर ले सकता है। दो बातें, इन दो बातों को छोड़ करके अगर हम आधुनिक परिवेश की बात करें तो द साइंस ऑफ एपिजेनेटिक्स मनुष्य को अधिकृत करती है कि वो संकल्प की दृढ़ता से बहुत कुछ अपने में परिवर्तन लाने में समर्थ और सक्षम है। इसका उदाहरण 2006 में मैंने एक पुस्तक की रचना की थी, इच्छा से संकल्प फिर चमत्कार, और उसमें मैंने एक उदाहरण दिया था जो मेरे अपने जीवन का था, स्वयं देखा था। सन 2000 के आरंभ के ही वर्षों में हम लोग हिमालय जाने के अभ्यासी बहुत पहले से रहे, तो हिमालय भ्रमण के लिए गए थे। अभी बहुत ऊपर नहीं थे, केवल नरेंद्र नगर से कुछ आगे हम गए थे। तो हमने देखा कि वहाँ दो लोग लेट कांवट कर रहे हैं। लेट कांवट का तात्पर्य क्या है? कांवट तो तुमने सुना ही है, जल लेके आते हैं ना हरिद्वार से और अपने स्थानीय शिवालय में, और ऐसा पूरे भारत में अनेकों प्रांतों में अपने अपने स्वरूप में अनेकों स्थानों पर होता है। और लेट कांवट अर्थात कोई व्यक्ति अपनी किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए ईश्वर के समक्ष यह संकल्प लेता है कि मैं अमुक स्थान से अमुक स्थान तक, फ्रॉम डेस्टिनेशन ए टू बी, लेट कर जाऊंगी। तो उसमें वो क्या करता है? वो एक स्थान पे खड़ा होके लेटता है। उसके सहयोगी क्या करते हैं? उसके सहयोगी जहां वो लेटता है दंडवत प्रणाम करता है, उसके हाथों के छोर पर एक चौक से या पत्थर से निशान लगाते हैं। वो व्यक्ति खड़ा होता है, फिर वहां जाके खड़ा हो जाता है जहां हाथों का निशान था। इस प्रकार लेट कर 300 किलोमीटर तक की यात्रा पहाड़ पर वो पूरी करते हैं। खाने पीने की सामग्री, कपड़े की सामग्री वो सहयोगी की पीठ पर होती है, क्योंकि संकल्प एक को पूरा करना है। हो सकता है किसी का बच्चा बीमार है, वो उसके स्वास्थ्य के लिए ऐसा कर रहा हो कि मैं हरिद्वार से आरंभ करके गंगोत्री धाम तक जाऊंगा और वहीं से जल भरूंगा और वहीं जल का अभिषेक करूंगा। संकल्प ले लिया, हे भगवान मेरी इस मनौती को पूर्ण करना। और उसे उस यात्रा को पूर्ण करने में कितने दिन, सप्ताह, माह, मुझे कोई गणित नहीं, पर मैंने उन्हें करते हुए देखा। क्या उनके मन में कोई शिकायतें थी? कौन करेगा? किसके प्रति? क्या उनके शरीर पर या मुख पर कोई पीड़ा के, थकावट के चिन्ह थे? दिखे तो नहीं। दिखते तो वो पूर्ण कैसे कर पाएंगे? सामान्य शरीर, आप एक काम करो, आप किसी अपार्टमेंट में रहते हो, कॉलोनी में रहते हो, तो कोई ना कोई तो कॉलोनी का मुख्य द्वार होगा, अपार्टमेंट का मुख्य द्वार होगा। मुझे मालूम है आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि लोकाचार की दृष्टि से हर व्यक्ति को थोड़ी झेप आएगी, अरे कोई देखेगा क्या। पर अपने घर में प्रयास कर लो, 3 चक्कर अपने पलंग से अपने ही घर के या अपार्टमेंट के मुख्य गेट तक लेट करके, लेटते हुए उठते हुए, लेटते उठते हुए करके वापस आओ। 3 चक्कर। 3 चक्कर में कमर चूं बोल जाएगी। अगर तुम शरीर विज्ञान की दृष्टि से विचार करो तो मनुष्य के शरीर की संरचना बहुत अधिक कष्ट को झेलने की नहीं है। अच्छा, तो लेट कामट में
लेट कामट में तो संकल्प शरीर की इस चमड़ी की क्षमताओं में विस्फोट कर देता है। अच्छा, इसको भी जाने दो, तुम मानो या ना मानो, इसको तो मानोगे। स्पेशल फोर्सेस में जो इंडक्शन होता है उसमें उन्हें दौड़ने के लिए बिना रुके लगभग कितने किलोमीटर दौड़ाया जाता है? 100 किलोमीटर। कितना? 100। अरे इसको तो तुम YouTube पर यूं ही ढूंढ लोगे और फिर देखना, क्या 100 किलोमीटर तुम दौड़ सकते हो? क्या तुम ये कह दो कि आयु तुम्हारी कोई भी हो कि 100 किलोमीटर दौड़ा जा सकता है? तुम कहोगे नहीं, असंभव है, पॉसिबल नहीं है। पर जैसे ही वीडियो देख लोगे तुम्हारी धारणा बदलेगी, पॉसिबल तो है, भले ही मुझसे नहीं हो पा रहा। ये सब उदाहरण क्यों दिए? एक ही बात के लिए, संकल्प में वो शक्ति है जिसका अनुसरण शरीर को करना पड़ता है। शरीर पहले से तैयार है उसका पालन करने के लिए। लोग थक कर आते हैं और फिर उसके बाद लॉन टेनिस खेलते हैं। क्यों? फॉर द पर्पस ऑफ रिक्रिएशन। थक कर आए, अब लॉन टेनिस बैडमिंटन खेलोगे, रिक्रिएशन, लेट जाओ आराम करो। नहीं, खेलते हैं तो बस तरोताजा हो जाते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि थकावट को लेकर के भी धारणाएं बदलनी पड़ेंगी। शरीर की क्षमता और अक्षमता को लेकर के भी यू मस्ट चेंज योर अंडरस्टैंडिंग। जब संकल्प दृढ़ होता है तो भगत सिंह को बर्फ की सिल्लियों पे लिटाकर कोड़े मारते हैं तो उसमें से वेदना नहीं, काफिये छूटते हैं। और अन्यथा तुम्हारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया तो मुंह से क्या निकलता है? लो, मर गए। संकल्प वो एक ऐसी अतुलनीय क्षमता है जो मनुष्य के मन, बुद्धि, चित्त और इस जड़ काया, दिस एनिमेट एंड इनएनिमेट, इन सब पर सवार होकर के ना जाने क्या क्या करा ले। इसलिए आज से ये मानना छोड़ दो, मुझसे ना होगा, मेरा शरीर नहीं कर पाएगा। बहुत कुछ कर पाएगा। हाँ, कोई रोग विशेष है, कोई कारण ऐसा प्रकृति का आ गया जो बहुत बड़ी बाधा बन गया, तो तुम ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हो कि इसी वर्तमान परिवेश अवस्था में मुझे मार्ग दो। तो क्या ऐसे लोगों ने जिनके अंग भंग हो गए, क्या उन्होंने जीवन में बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त की हैं ना? तो शिकायतें ढूंढने जाना पड़ता है ना, ये बिखरी पड़ी हैं। और हुक भर के खड़े होना ये किसी किसी के बूते का है। तो आज से मत कहना मुझसे नहीं होगा, मेरा शरीर नहीं चलता। तुम चलाओगे, चलेगा। कुछ स्थितियां छोड़ दो, और वो विशेष 2 बातें, एक असंयम और किसी और की व्याधि को अपने ऊपर लेना। ये 2 बातें पहली तो सामान्य जीवन में हो जाती है असंयम, पर दूसरी बात तो केवल आध्यात्मिक लोगों तक सीमित है, तुम्हारा वो विषय नहीं है। पर क्योंकि इट वॉज फॉर द सेक टू मेंशन, सो आई मेड अ मेंशन। अब यही संकल्प शक्ति अगर हम लेकर के जाएं रिश्तों के ताने बाने में, जो भी बहुत उलझ गए हैं, रीजंस माइट बी मंडेन, रीजन माइट बी अननोन, बट रीजंस आते हैं और उसमें उलझ कर रह गए हैं हमारे रिश्ते। क्या ये संकल्प शक्ति अगर, और अक्सर हम इस बात की उम्मीद करते हैं कि जो दूसरा पक्ष है उसकी तरफ से उतने ही बराबर का रेसिप्रोकेशन आए और उसके बाद हम जा कर के आगे बढ़ेंगे। अगर ये नहीं भी होता है तो क्या हम अपने स्थान पर संकल्प शक्ति से जो रिश्तों के ताने बाने उलझे हैं उनकी स्थिति को बदल सकते हैं, संभाल सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं? यूं तो एक विशेष रूप से एक पॉडकास्ट बहुत बड़े महत्वपूर्ण विषय पर अलग से होना चाहिए। फिर भी मैं इसे खाली नहीं जाने दूंगा, कुछ अवश्य कहूंगा। रिश्तों का आधार क्या है, जिसे बॉन्डिंग कहते हैं। बॉन्डिंग क्या होती है? क्या संकल्प नहीं है क्या बॉन्डिंग?
बॉन्डिंग एक संकल्प ही तो है, और उस पर हम अगर बॉन्डिंग के आधार पर, माने सूर्य पर, बादलों से निर्णय करेंगे कि मेरे संबंध कैसे किससे रहेंगे, तो क्या होगा? प्रतिपल मन होगा, हे भगवान मेरा ब्रह्मांड और इसका ब्रह्मांड अलग कर दो। पर अगर बॉन्डिंग स्थिर है, संकल्प रूपी दृढ़ प्रतिष्ठित स्वरूप में है, तो फिर कारण हजार कारण उपजेंगे, पर विच्छेद नहीं हो पाएगा। समस्या क्या बन गई है? समस्या बन गई है 5 साल रिलेशनशिप में रहे, अच्छा, उसके बाद हमने वी डिसाइडेड टू गेट मैरिड, गुड, 2-3 साल शादी के हुए, वेरी गुड, एक बच्चा हुआ, गुड, अब आई कांट, मैं इसके साथ नहीं रह सकता, नहीं रह सकती। क्यों नहीं रह सकते? कोई बड़ा कारण? अरे इट इज ऑलवेज गिविंग, देयर इज नो रेसिप्रोसिटी, है ही नहीं, सामने से है ही नहीं, बस देते जाओ, करते जाओ, है ही नहीं। अच्छा, तो क्या व्यक्ति बदल गया? पता नहीं। तो वो जो 5 साल थे रिलेशनशिप में, वो केवल बर्गर, पिज्जा, पास्ता और कॉफी तक सीमित थे क्या? क्या एक दूसरे को समझने की चेष्टाएं तब भी असफल रही? मुझे नहीं पता। ठीक है, आज एक दूसरी जीवात्मा भी तुम्हारे साथ आ चुकी है, और उसका पूर्ण अधिकार है कि उससे अपने लालन पालन के लिए एक पूर्ण पिता और एक पूर्ण माता चाहिए। और तुम अपने मूड पर, अपने स्वभाव पर, अपने जीवन की छोटी छोटी बातों पर उस जीवात्मा के प्रति एक ऐसा अन्याय करना चाहते हो। नहीं जिया जाता ऐसे, रोज ऐसे लड़ा नहीं जाता, प्रतिपल मरा नहीं जाता। इतनी जल्दी तुमने अपने आप को थका दिया, इतनी जल्दी हार मान गए? क्या तुमने सामने वाले को भी समझने का प्रयास किया, चेष्टा की, या केवल अपने आप को ही जाना? समस्या क्या है? हम अपनी तो कहते हैं, और हम ये भी शिकायतें करते हैं, मुझे समझा नहीं गया, मुझे जाना नहीं गया, आई वॉज नेवर अंडरस्टूड। और केवल घर ही नहीं, बाहर भी तो कहते हैं। ओके, तुमने कितना समझने का प्रयास किया? तुम क्या उस सामने वाले जीव के परिवेश में गए? क्या ये फैक्ट फाइंडिंग करने की चेष्टा की कि मान लो अगर वो झक्की है, नेगेटिव हो रहा है, वो बार बार एक प्रकार का परिवेश क्यों ला रहा है? ये मैं उनके लिए विशेष रूप से बोल रहा हूं जो 4 साल 5 साल रिलेशनशिप में रहते हैं। चलो एक बार के लिए उनकी हम मान लेते हैं कि माता पिता ने अरेंज मैरिज की, अपने आप को समझने का अवसर नहीं मिला। अरे तुम तो रिलेशनशिप में थे क्या? झक मार रहे थे क्या? व्हाट डू यू मीन बाय रिलेशनशिप? पास्ट टाइम? जब जीवन रूपी अनुबंध के लिए तुम तैयार हो रहे थे, ईश्वर के रिकॉर्ड्स में अपने नाम रजिस्टर करवा रहे थे, तो उन दिनों समझा नहीं कि अपने आप को? आज तुम तटस्थ होकर के केवल अपनी कह रहे हो। सोचने का प्रयास तो करो। बड़े आश्चर्य का विषय यह है कि आज भी जिनके डिवोर्स हो रहे हैं, जब कुरेद कुरेद करके भी उनको पूछो कि तुम क्यों डिवोर्स ले रहे हो, एक ही वाक्य निकलता है, मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता, मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती। क्यों? 3 से 5% होंगे जिनमें कारण कहीं और से कोई दृढ़ कारण आएगा, मान सकते हैं दृढ़ कारण आ गया। 95% मूड बाबा, मूड बाबा। वो मूड बाबा पल पल में निर्णय करने को तैयार है, कपड़ों की भांति उतार के फेंकने को तैयार है संबंध को। क्या समझ रखा है तुमने? तुम्हें इसका आध्यात्मिक महत्व मर्म जानते हो? अधूरे रिश्तों को फेंक करके इस जीवन में चले गए, कुछ कागजों पर हस्ताक्षर करके विच्छेद हो गया, नया साथी ओढ़ लिया। हाँ, चॉइस तो बाबूजी आपके पास है, क्यों नहीं? योर लाइफ, योर डिसीजंस, योर कॉल।
क्या बात यहां खत्म हो जाएगी? ये अधूरे अध्याय जो तुम छोड़ रहे हो, ये पूरे करने पड़ते हैं। तुम कहोगे डरा रहे हो क्या? मैं कौन होता हूं डराने वाला? और तुम डरने वाले भी कहां हो? तुम में तो बहुत साहस है, तुम क्यों डरोगे? मैंने तो वो कहा जो यथार्थ बनकर के आता है। पर किसी के साथ जीवन रूपी संबंध की स्थापना की है तो झेलना भी तो सीखना पड़ेगा, समझना भी तो सीखना पड़ेगा। अब तुम कहोगे केवल मैं ही करूं, सामने वाला नहीं। तुम तो शुरुआत करो, तो सामने वाला नहीं करेगा तो अपना ठेका उठा लिया क्या? हालांकि विषय संकल्प से थोड़ा भिन्न हो गया, पर क्योंकि रीमा ने छेड़ दिया इसलिए निकल आया। खैर, मैं इसे यहीं छोड़ता हूं और फिर किसी अगले एपिसोड में मुझसे फिर से प्रश्न पूछेगी तो मैं इसे और विस्तार से लूंगा। मेरा अंतिम प्रश्न इस सत्र का, संकल्प में स्थिरता आना कितनी ज़रूरी चीज़ है? इस स्थिरता को हम लाएं कैसे? आत्मावलोकन, इसका उल्लेख पिछली भी बार मैंने किया था। आत्मावलोकन से ऊपर कोई साधना इस पृथ्वी पर नहीं है। देख बेटा, मेरा काम ही आध्यात्मिक साधनाएं सिखाना है। मेरे इस थोड़े से जीवन का जो छुटपुट अनुभव व्यक्तिगत है, जो भी होगा, चाहे बिखरा सा भी हो, पर वो इतना है, मैंने आत्मावलोकन से ऊपर किसी साधना को नहीं पाया। गायत्री के अनुष्ठान किए, जल उपवास किए लंबे लंबे, या और अनेकों प्रकार की साधनाएं नाद की। बहुत बड़ी संख्या में साधक मेरे साथ नाद के अभ्यासी हैं, 12-12 घंटे एक सिटिंग में बैठते हैं। बहुत साधनाएं की, पर मैंने ये व्यक्तिगत पाया, कितनी भी साधनाएं कर लो, अंतोदगत्वा अल्टीमेटली आत्म अवलोकन से ऊपर कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। अपना आपा खुली आंखों से देखना, उसमें परिवर्तन लाना, संशोधित करना, जिसे परिष्कार कहते हैं, ये मनुष्य के लिए निश्चित करता है कि उसका संकल्प सदा दृढ़ रहे, वो संकल्प सदा आरूढ़ रहे, कोई और भाव, कामना, स्थिति उसे बहका करके ना ले जाएं। कई बार नियंत्रण से परे की स्थितियां भी आ जाती हैं, विवश हो जाता है मनुष्य। पर अगर आत्मावलोकन जीवित है ना, तो पहली फुर्सत में फिर से अपने संकल्प में जुट जाएगा। तो अपना आत्मावलोकन करना, सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, ये जिसको करना आ गया, मैं तो उसको प्रणाम करूंगा, मैं उसको महासिद्ध की संज्ञा दूंगा। वो किसी परिवेश में हो, वो चाहे बोर्ड रूम में हो, वो किसी कॉल सेंटर में काम करता हो, कोई वो न्यूज़ रूम में हो, वो कोई स्टूडेंट हो, कोई ड्राइवर हो, कुछ भी हो, जिसको ये करना आ गया, मेरी दृष्टि में वो महासिद्ध है। इससे बड़ी बेटा और कोई साधना मैंने तो अपने इस जीवन में नहीं देखी है। तो आप ये जो सत्र दर सत्र जान रहे हैं संकल्प शक्ति की शक्ति को, इससे आपका जो जीवन है वो निश्चित रूप से एक, मुझे लगता है, जिस पराकाष्ठा की तरफ जा रहा है ये आप समझेंगे, और इसीलिए बहुत गहनता से सुनिएगा, समझिएगा और आगे तक पहुंचाइएगा इस नाद को, ज्ञान के इस प्रवाह को जो यहाँ से लगातार प्रवाहित हो रहा है। गुरुजी, इस सत्र में मुझे लगता है आपने जीवन के संबंधों, अनुबंधों पर जिस विस्तृत तरीके से बात की है, प्रकाश डाला है, लाखों लोग लाभान्वित होंगे और अगले सत्र की प्रतीक्षा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और लेकिन मैं जाने से पहले चाहूँगी कि आप ये भी मार्गदर्शन करें कि वो लोग जो हिस्सा बनना चाहते हैं उस विशेष कार्यक्रम का जो आप गीता ऑनलाइन के तहत लोगों तक पहुंचा रहे हैं, वो क्या है, कैसे जुड़ सकते हैं? सीधा सा उत्तर एक पंक्ति में, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ईमेल और विवरण दिया गया है, उसे अवश्य पढ़ना। वीडियो तक सीमित मत रहना, डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां उसका मार्गदर्शन दिया गया है। तो ये जानना इसलिए ज़रूरी है, कब कौन सा क्षण आपका पूरा जीवन परिवर्तित कर देगा,
आप स्वयं नहीं जानते हैं। गुरुजी बहुत धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए। प्रणाम।